शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे और सबसे पहले आपको खित्ता चिनाब लिए चलते हैं। कल शाम से आपको लगातार बता रहे हैं कि एक ऑपरेशन चल रहा था और ये ऑपरेशन था एक दर्दनाक हादसे के बाद किश्तवाड़ जिले के अंदर। और ये हादसा जब हुआ तो शुरुआती रिपोर्ट्स थी कि एक पुलिस एहलकार की मौत हुई, लेकिन देर रात गए तकरीबन आधी रात तक ऑपरेशन चलता रहा। जेसीबी ऑपरेटर समेत 4 लोगों की मौत की तस्दीक हुकाम की जानिब से कर दी गई है और इस हादसे में 8 से 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को इब्तदाई इलाज मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल डोडा लाया गया था, जहां पर इलाज उनका अभी भी जारी है। और जो कंफर्मेशन हो पाई है 4 लोगों की मौत हुई है। ये रेटले पावर प्रोजेक्ट का एक नजदीक वाला हिस्सा है। रात भर की तस्वीरें जहां पर ऑपरेशन चल रहा था। एक जिंदा शख्स भी एक शख्स था जिसको बचाया गया कड़ी मुशक्कत के बाद कटर्स के जरिए पहाड़ों को काटकर। और रेटले पावर प्रोजेक्ट के करीब वाला ये इलाका किश्तवाड़ जिले के अंदर, जहां पर चूंकि मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है तो इस वजह से कटाई भी काफी ज्यादा हुई है। रास्ते बन रहे हैं, अप्रोच रोड्स हैं, पहाड़ आसपास हैं, चट्टाने हैं और इन सब के बीच में हादसा उस वक्त पेश आया जब जेसीबी का ड्राइवर जो है वो पहाड़ के नीचे फंस गया था। उसको बचाने के लिए बाकी पहुंचे, ब्लास्टिंग भी साथ साथ हुई। एक तरह से पहाड़ का पूरा हिस्सा जो है वो पीसीज होकर नीचे आया, जिसकी जद में बाकी लोग भी आए। कुछ वर्कर्स थे, खुद जेसीबी ऑपरेटर था जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी और बचाव टीमें भी बाद में मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा। कुछ लोग जिनको जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। ये पहली तस्वीर थी जब सबसे पहले हादसा हुआ और उसके बाद इस मकाम पर बहुत सारे लोग पहुंचे। इस हादसे ने 4 लोगों की जान ले ली और इतलात के मुताबिक इस हादसे के बाद बहुत सारे लोग कामकाज यहां से छोड़ कर गए। इतने खौफनाक मनाजिर थे। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से द्रबशाला जो किश्तवाड़ का द्रबशाला इलाका है जहां पर रेटले पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर यह हादसा पेश आया है। लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के बाद ही जहां पर जेसीबी काम कर रहा था तो वो उसकी जद में आ गया और उसका ड्राइवर जो ऑपरेटर था जेसीबी का वो उसकी जद में आया। तो उसके बाद ही जब वहां पर लोग जो काम कर रहे थे लोग उसको बचाने के लिए चले गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल था। तो वो उसके बाद ही एक और लैंडस्लाइड आई जिसके नतीजे में वो लोग उसके नीचे आ गए और जिंदा दब गए। और फिर पुलिस और इंतजामिया की टीमें, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद ही जब हलाकतों की तादाद 4 हो गई, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं इस हादसे के दौरान। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं किश्तवाड़ अपने नुमाइंदे अजय शान के पास। अजय, क्या कुछ अपडेट है? जहां 4 लोगों की मौत हुई है, 9 जख्मी है, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है? जी गौर, देखिए देर रात करीब 10:30-11 बजे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था उसको क्लोज कर दिया गया, क्योंकि जो पहाड़ी के नीचे 4 लोग दबे थे उनको निकाल लिया गया था, जबकि जो जख्मी जितने भी थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा लिया गया था। पूरी तरह से इलाके को छानने के बाद ही ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया। लेकिन एक दर्द भरा मंजर जो द्रबशाला एरिया में देखने को मिल रहा है। करीब चंद किलोमीटर की दूरी में ही जो 3 नौजवानों की मौत हुई है, जेसीबी ऑपरेटर हो, जो इंजीनियर सचिन हो, या एक नौजवान जो मोइन मत्तू है, वो उसी इलाके के हैं। 3 लोग एक ही इलाके के हैं जो इस स्लाइड की जद में आए थे जिनकी मौत हुई है, जबकि एक पुलिस का जो कांस्टेबल था उसकी उसमें मौत हो गई है। पुलिस के कांस्टेबल की जो डेड बॉडी है किश्तवाड़ लाई गई थी, जबकि बाकियों का ठाठी में अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर पोस्टमार्टम करके उनके लवाहिक उनको सौंप दी गई है। जो पुलिस कांस्टेबल है उसके पुलिस एजाज के साथ उसका पूरा जो है आज रीत सेरेमनी होगी, जिसके बाद उसके घर उसका शव भेज दिया जाएगा। तो करीब 9 लोग इसमें जख्मी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, राहत की बात यह है कि एक जो जख्मी था जो पहाड़ के नीचे दबा था, करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसको जिंदा वहां से निकाला गया। तब तक उसके जो डॉक्टर्स, आर्मी के डॉक्टर्स थे, उसके वहां पर ट्रीटमेंट देते रहे, उसको हौसला बढ़ाते रहे, और जो बाकी लोग थे वो कटर के साथ पहाड़ काटते रहे। तो कहीं ना कहीं जॉइंट एफर्ट के चलते इन लोगों को बचाया तो गया है। जानना चाहेंगे क्या वहां पर कुछ काम चल रहा था जिसके बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये चिनाब नदी पर बन रहा है। 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जो पहले बंद हो गया था। अब इसको एनएचपीसी के साथ एक नया जॉइंट वेंचर बना है जिसने ये काम शुरू किया है। मेगा कंपनी है जो इसका काम कर रही है। प्रोजेक्ट साइट पे बताया जा रहा है कि एक अप्रोच रोड बनाई जा रही थी, जिसमें दोपहर बाद को एक जेसीबी वाला जब आगे बढ़ रहा था तो अचानक उसकी मशीन पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। उसको बचाने के लिए उसकी तो वहां पर मौत हो गई थी, लेकिन उसको निकालने के लिए एक कंट्रोल
जो ब्लास्टिंग वहां पर की गई, उसके बाद फिर लोग वहां पर पहुंचे। लाश को जैसे ही निकाला गया तो वैसे ही ऊपर से फिर ताजा जो है स्लाइड होता है। इस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोग जख्मी हो गए और 4 लोग उसमें उसकी जद में आकर वो वहां पर दब गए थे, जिसमें से एक को जो जख्मी हालत में निकाला गया, जबकि 3 को बचाया नहीं जा सका। तो कहीं ना कहीं जो वर्क साइट पे काम चल रहा था, रॉक कटिंग का काम चल रहा था, उस वजह से यह सारा मामला हुआ है। ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल नीचे का मामला है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेड क्रॉस से मदद की गई है, लेकिन जो लोगों की मांग है कि जो कंपनी है, खासकर जो एनएचपीसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी नालायकी की वजह से सारा मामला हुआ है। जी गौर, मुमकिन है कि कार्रवाई हो यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही उस मकाम पर हुई है जहां पर एक मेगा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है और शायद आने वाले दिनों में दोबारा काम हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से खतरात यहां पर देखते हुए लोग काम करने की, क्योंकि रात से हम वर्कर्स को भी सुन रहे थे, वो काम करने के लिए तैयार यहां पर नहीं थे। अजय जी बिल्कुल, देखिए जहां पर भी इतने बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पहाड़ी है, वहां पर प्रिकॉशंस लेना बड़ा जरूरी है। सेफ्टी अफसर वहां पर होता है, कई दूसरे ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी निगरानी में सारा काम चलता है। लेकिन जो कल का हादसा हुआ है, इसमें क्या कमी रही है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज भी वहां पर काम बंद है। जो लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कल जुटे हुए थे, जैसे वो नीचे दब के, तो कंपनी के चाहे अफसर हैं या दूसरे मुलाजिम हैं, वो वहां से भाग गए थे। काफी मशक्कत के बाद ऑपरेटर्स को लाया गया, जिनको फिर शुरू रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और खौफ जो है, खौफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, अजय शान तफसीलात फराहम कर रहे थे। रात भर ऑपरेशन चलता रहा, आधी रात तक ऑपरेशन चलने के बाद 8 से 9 लोग जख्मी हालत में, और ये भी एक तरह से कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं, जिनको यहां से बचाकर निकाला गया। लेकिन बाकी लोगों की हालत क्या थी? पहली डेड बॉडी की तस्वीर आपके सामने ये है, जब पुलिस एहलकार को इस इलाके से निकाला गया, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार बैठा था। इसके बाद जेसीबी ऑपरेटर और बाकी तमाम लोग, मुश्किल तरीन इलाका था, सर्दी भी थी, और दूसरा अंधेरे में चूंकि परेशानियां 10 तरह की आती हैं ऑपरेशन के दौरान, इसलिए पुलिस थी, बाकी तमाम लोग थे। इस ऑपरेशन के चलने के बाद जिला इंतजामिया की तरफ से भी फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अगर हो सकता तो इमदादी टीमें शायद उस वक्त भी पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इमदाद पहुंची तो उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव, जो कि IAS हैं, उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपए एक शख्स को, उनके लवाहिकीन को जिसने अपनी जान गंवाई है द्रबशाला हादसे के अंदर, उन्हें देने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत, 8 से 9 इंजर्ड, जिनकी अब सरकारी तौर पर तस्दीक हो गई है, और इनमें वर्कर्स भी थे। जेसीबी ऑपरेटर अपनी जान गंवा चुका है। इस तरह का हादसा, और किश्तवाड़ अभी उस दर्द से बाहर नहीं निकला था। 24 घंटे पहले ही यहाँ पर जुमे के रोज हमने आपको बताई, तस्वीरें आपके सामने रखी थी कि आतिशज़दगी के इलाके में 22 से 24 मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गए थे। तो वहाँ इमदादी टीमें कार्रवाइयाँ कर रही थी। अभी तक टीमों का पहुंचने का सिलसिला जारी था। 14 से 15 किलोमीटर अफसरान पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। तो उस तकलीफ और गम से अभी किश्तवाड़ जिला इंतजामिया या किश्तवाड़ के लोग नहीं निकले थे कि एक और हादसा यहां पर हुआ, जिसमें 4 से 5 लोगों की जान चली गई, 4 लोगों की मौत हुई और दीगर जख्मी हुए। और शायद अब कार्रवाई भी जरूरी यहां पर बनता है, जिस तरीके से लापरवाही, जो वर्कर्स रात से बता रहे थे कि लापरवाही बरती